प्रोडक्शन स्टेटमेंट शोइंग बजट क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस्ड एंड अदर रिलेवेंट मैटर। यहाँ पर यह है कि हम अपने प्रोडक्शन की पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और हम ये देखते हैं बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी का मतलब कितनी क्वांटिटी हमें बनानी थी। फिर है एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी। एंड अदर रिलेवेंट मैटर, इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है वो हम तैयार करते हैं। मतलब ये है कि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कितने ऑर्डर थे और कितने एक्चुअली में हमने तैयार किए हैं, वो रिपोर्ट हम इसमें तैयार करते हैं। वो हो गया प्रोडक्शन मैनेजर। अब इसके बाद आते हैं हम सेल्स डायरेक्टर में। सेल्स डायरेक्टर में भी क्या है, मतलब सेल्स से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पूरी की पूरी सेल्स डायरेक्टर को हम तैयार करके बताते हैं। इसमें भी पूरी की रिपोर्ट जो है आप देखिए मंथली 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 मंथली, ठीक है। अब जैसे मंथली रिपोर्ट्स ऑन ऑर्डर रिसीव, मतलब आपने महीने भर में कितने ऑर्डर हैं जो रिसीव किए हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट और कितने ऑर्डर जो हैं आप भेज चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं। फिर है ऑर्डर्स कैप्ट पेंडिंग प्रोडक्शन वाइज एंड डिवीज़न वाइज, और अभी आपके किस किस डिवीज़न में कितने कितने ऑर्डर पेंडिंग बचे हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है मंथली रिपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक पोजीशन प्रोडक्ट वाइज, मतलब ये है कि हम अपने यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं जो मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी होता है, उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। मतलब हमारे पास हमारे तैयार माल कितना है या बेचने के लिए हमारे पास कितना स्टॉक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है मंथली रिपोर्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवीज़न वाइज, मतलब हम अपने पास रिपोर्ट तैयार करते हैं किसकी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवीज़न वाइज, मतलब किस किस प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए हमने कौन कौन सा चैनल यूज़ किया या किस किस माध्यम से हमने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया और उस पर हमारा क्या खर्चा आया, इसको हम बोलते हैं रिपोर्ट्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है मंथली रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट कलेक्शन एंड एरियर्स एंड बैड डेब्ट डिवीज़न वाइज। हम ये देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में अभी कितना क्रेडिट मीन्स अभी कितना उधार बचा है या बैड डेब्ट या हमारा पैसा मर गया है या डूब गया है, हम उसकी भी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये पूरी की पूरी थी सेल्स डायरेक्टर। अब बात आती है फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर के लिए हम 3 तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं। पहला दिया है मंथली फंड फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा मंथली कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट हम पूरा 1 महीने का तैयार करके फाइनेंस डायरेक्टर को देते हैं। दूसरा कैश फ्लो जो दिया है स्टेटमेंट वो हम फाइनेंस डायरेक्टर को पूरा तैयार करके रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद है मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट, हमने कितना रिसीव किया और हमने कितना खर्चा किया, मतलब हमने कितना पेमेंट रिसीव किया है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई टॉप लेवल की, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ये आपकी टॉप लेवल के लिए तैयार होती है। मैंने आपको सभी डिवीज़न बताए, आपको एक एक डिपार्टमेंट बताया। जैसे सबसे लास्ट में बताया मैंने फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस के लिए तैयार होती है, सेल्स डायरेक्टर के लिए तैयार होती है। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर के लिए रिपोर्ट तैयार होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए तैयार होती है और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए तैयार होती है। मतलब इतने लोग हैं टॉप लेवल में जिनके लिए हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और हर एक डायरेक्टर की अपनी अलग अलग रिपोर्ट होती है और सबका टाइम पीरियड भी अलग है। ज़्यादातर इसमें मंथली रिपोर्ट तैयार होती है। ये था आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसके लिए हम कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं वो डिटेल मैंने आपको इसमें बता दी है। तो अब आपको कल मैं आपको मिडिल लेवल के बारे में बताऊंगा। कल आप लोग इस ऐसा ही वीडियो मैं आपको भेजूंगा जिससे कि आप लोग कल अपना आज इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। अगर किसी को कहीं भी कन्फ्यूज़न हो या कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप जो आपका ग्रुप बना हुआ है आप उसमें एक मैसेज कर दें, मैं आपको दोबारा कुछ उसके जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर को मैं वीडियो के द्वारा बनाकर आपके पास भेजूँगा।